दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी 2022 23 अगस्त की तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी मैं आपको तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन बताऊंगा, सबसे पहले थर्ड शिफ्ट के, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट शिफ्ट के। इस वीडियो में दोस्तों जीके, साइंस, करंट अफेयर के 100 से ज़्यादा प्रश्न रहेंगे जो पूरे दिन में पूछे गए तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर आपको ये वीडियो का अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ जितनी भी टॉपिक वाइज मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो जीके की हो, करंट अफेयर की हो, उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। अपने भाई बहन दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि 2022 में बिलियार्ड में 8वीं बार खिताब किसने जीता। तो ये जीता दोस्तों किसने? पंकज आडवाणी ने। अब मैं आपको बता दूं 2022 की मैंने करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की थी और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रखे हैं और जो करंट अफेयर मोस्टली पूछी जा रही है वो 2022 की ही पूछी जा रही है। यानी कि आप 7 से 8 महीने की करंट अफेयर पढ़ के जाइए। आपके अगर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 3 क्वेश्चन आपके 2022 में से फंस जाएंगे। ठीक है, एक वीडियो मैं जल्दी लेके आने वाला हूं 2022 की करंट अफेयर की, जिसमें कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के बारे में बताया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ये अनुच्छेद 343 के भाग 1 में। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में एक मैसेज ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों, उसका नाम क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? असिग्मा। ये आपका कुछ इस प्रकार का एक ऐप है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देशबंधु चित्तरंजन दास पेशे क्या थे, मतलब पेशे से क्या थे, ये इस प्रकार से क्वेश्चन था। पेशे होगा दोस्तों, पेशे से ये क्या थे। तो ये दोस्तों ये वकील थे, ये आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन था आपका कि 9, 11, 19, 37 इनमें से कौन सा एलिमेंट अलग है। तो इसमें दोस्तों 9 राइट आंसर होने वाला था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा में कुल कितनी सीटों का प्रावधान है। तो 250 सीटों का दोस्तों प्रावधान है। लोकसभा में अगर पूछी जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, लोकसभा में दोस्तों तो कुल कितनी सीटें होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो लक्ष्य सेन ने जीता और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। यानी कि स्पोर्ट की जो करंट अफेयर पूछी जा रही है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और स्पोर्ट की करंट अफेयर की वीडियो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका गंडक, ये आपको याद रखना है। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन कैसा होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शंस थे आपके नेगेटिव, पॉजिटिव, बोथ। तो ये बोथ वाला राइट आंसर होना था दोस्तों। अवतल दर्पण का जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के समय पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे। तो आई थिंक ये दोस्तों आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 8th 5 ईयर प्लान जो कि 1991 से 1996 तक आपका रहा था। तो इनका जो कार्यकाल था वो 1991 से 1996 तक रहा था। तो आप प्लान देख लीजिएगा कौन सा है। ठीक है, एक क्वेश्चन था दोस्तों, 2 ओम 4 ओम का रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने पर कितना प्रतिरोध होता है। तो 6 ओम हो जाएगा, यानी कि दोनों को प्लस कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोई नया कानून बनाया जाता है जो सबके लिए बराबर है, तो क्या दर्शाता है दोस्तों। तो ये क्या दर्शाता है, ये आपका दोस्तों ऑप्शन से संघवाद विधि का कानून सरकार का। तो देखिए कोई भी अगर विधि का कानून दोस्तों बनेगा वो सबके लिए समान रहेगा, यानी कि विधि का कानून इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। एक क्वेश्चन था दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करती है, तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, 3 बल्ब थे जिनको सीरीज में जोड़ा गया था 40 वोल्ट, 60 वोल्ट और 100 वोल्ट में, और उसमें 200 वोल्ट का दोस्तों करंट फॉलो करने पर आपसे पूछा गया कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा या फिर ब्राइट होगा या फिर ज़्यादा तेजी से जलेगा। तो देखिए जितना छोटा वोल्ट का बल्ब होगा वही ज़्यादा दोस्तों जलेगा, यानी कि 40 वोल्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नींबू के रस में जब पानी मिलाया जाएगा तो OH की सांद्रता क्या होगी। तो ये आपका क्वेश्चन था दोस्तों, ये आपको बताना था। शायद यहाँ पर ऑप्शंस में होगा कम होगी, तो आप आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जल का कुआं किसने खुदवाया था। ऑप्शंस नहीं पता, आंसर नहीं पता दोस्तों। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि शायद पूरा क्वेश्चन नहीं है जल का कुआं किस धर्म में खुद मतलब था, ये जैन का था या किसका था, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट, मांग की आपूर्ति
अर्थशास्त्र का मूल ढांचा है, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन नहीं मिल पाए हैं, आप आंसर देख सकते हैं, सॉरी क्वेश्चन देख सकते हैं। और देखिए मैंने एक वीडियो अपलोड की थी दोस्तों इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप उसको ढूंढ सकते हैं ओनली टॉप स्टडी सर्च करके यूट्यूब पर, और उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पत्तियों से रदों द्वारा जब पानी निकलते हैं तो क्या होता है? तो ये भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 4 रिएक्शन दिए गए थे, पूछा था कि कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट उत्सर्जित करेगा, तो ये भी आपका दोस्तों नहीं पता है ऑप्शंस। देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, फटाफट क्वेश्चंस बताते हैं, हम लिख लेते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा और इस प्रकार के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मॉनसून में से होने वाली वर्षा किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा करती है? तो ये पश्चिम घाट पर दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, जब कोई करंट एक मैग्नेट से पास करता है तो क्या होता है दोस्तों? तो इसमें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था दोस्तों, जोड़िया से खाने के नाम, आई थिंक कुछ और था यहाँ पे, खानों के नाम पर दिए गए था, किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि उड़ीसा हो गए, उड़ीसा में खानों के नाम दिए गए थे दोस्तों, और उन खानों में से पूछा गया था कि कौन सी खान, यानी कि एक खान दी गई थी, कौन सी खान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। यानी कि खानों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1987 में यूएनडीपी द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से कौन सा त्योहार दक्षिण भारत में मनाया जाता है? ओणम त्योहार होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन था दोस्तों, हिमालय की सबसे पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है? तो ये ब्रह्मपुत्र निकलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बुजुर्ग लोगों के लिए रोजगार के लिए कौन सी योजना चलाई गई दोस्तों? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। भारतीय संविधान कितने देशों के स्रोतों से बना है? तो 10 देशों के दोस्तों संविधानों से हमारा संविधान दोस्तों बना हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? तो टोक्यो ओलंपिक में, ये आप सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने $115 मिलियन का लोन कहाँ से लिया है? वर्ल्ड बैंक से, ये आपको पता होगा। छोटी आंत किस जीव के सबसे बड़ी होती है दोस्तों? यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो किस जीव की होती है सबसे बड़ी? तो गाय की दोस्तों सबसे बड़ी होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, और ये बिल्कुल 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो ये सभी सही है, बट ये वाला जो है ना डी ऑप्शन, ये नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था दोस्तों, 2022 में किसने बैडमिंटन का सैयद मोदी ट्रॉफी जीती है? तो पीवी सिंधु ने जीती है। भारत की भौगोलिक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो ये भी आपसे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे होना था कि किस प्रकार से क्या चीज़ पूछी गई थी। एक क्वेश्चन था दोस्तों, नारियल के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं? एंडो कार्प इसको कहते हैं दोस्तों, जो बाहर वाला परत होती है नारियल की, है ना। पतंजलि ने किस बैंक के साथ 122 करोड़ का समझौता किया है? तो पीएनबी के साथ में किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन था दोस्तों, किसी चुंबक को फ्री लटकाया जाता है तो किस दिशा में वो मतलब जाएगी ऑटोमेटिकली? तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दोस्तों उसका मुंह वैसे ही मुड़ जाएगा, या अगर आप उसको फ्रीली ऐसे लटका देंगे तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में खुद ही मुड़ जाएगी। एक क्वेश्चन था दोस्तों, उनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो 4 ऑप्शन होंगे, ऋग्वेद उसमें होगा दोस्तों, राइट आंसर ये लगाना था। कार्बन खुद से ही और बहुत सारे एलिमेंट से जुड़कर क्रिया करता है, ये आपका कुछ क्वेश्चन था। एक था कि इनमें से कौन सा एड्स का वायरस है? तो HIV वायरस, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक था दोस्तों, द्रविड़ काल में कौन सी भाषा ज़्यादा मिलती है? तो तमिल भाषा दोस्तों ज़्यादा मिलती है, ये आपको याद रखना था। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा गया कि भोपाल गैस त्रासदी जहाँ हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। एक क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से दोस्तों, CaOH2+A, और यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से CaCl2+H2, यहाँ पे A का मान पूछा गया था, क्या आएगा? तो A का मान दोस्तों HCl हो जाएगा, ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक था दोस्तों, आवर्तीय बीज प्लांट का डायग्राम बनाकर पूछा गया था, तो बताइए एक ऐसा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, यानी कि एक प्लांट का बनाया गया था, मतलब एक वो थी इमेज थी, डायग्राम था, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तल लेंथ से फोकल लेंथ रेडियस ऑफ करंट में संबंध है, तो फोकल लेंथ दोस्तों R/2 होते हैं, यानी कि हाफ हो जाता है, तो क्या रिलेशन हो गया फिर अगर इस फॉर्मूले को मैं बोलूँ? तो फोकल लेंथ दोस्तों रेडियस की रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन देखिए, मैं देख रहा हूँ कई दिनों से ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई वो पूछा जा रहा है,
आपका न्यूमेरिकल, या फिर इससे संबंधित अब ये फॉर्मूला ही पूछ ले गया कि ये फॉर्मूला क्या दर्शाता है, मतलब सीधी भाषा में अगर आपसे मैं बोलूँ तो ये क्या दर्शाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक प्रिज्म से सूर्य की किरणें गुजरती है और गुजरने के बाद में दोस्तों 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, एक आपका प्रिज्म है, अगर उसकी सूर्य की किरणें इसमें से निकल के 7 रंगों में बिखर जाती है तो इस चीज़ को कहा जाता है दोस्तों, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पर्जन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक है मैग्निफिकेशन से था दोस्तों, मैग्निफिकेशन का V/U हो जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये डेली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए तो सिंपल इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पुराना नगर निगम दोस्तों कौन सा है? तो सबसे पुराना नगर निगम मद्रास हो जाएगा। केमिकल इक्वेशन था जिसको बैलेंस करना था दोस्तों, ये क्वेश्चन था। Na2CO3 प्लस H2O और NaOH प्लस CO2 किस तरह का रिएक्शन है? कुछ इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, बीड़ी किसके पत्तों से बनती है? तो तेंदू पत्तों से बनती है दोस्तों, याद रखना है। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया, वो कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में ही है ऑब्वियसली, जब यहाँ पर दिल्ली लिखा है। तो न्यूलैंड्स दोस्तों लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में एक कथन के साथ में क्वेश्चन था, यानी कि 4 कथन दिए थे और उसमें कुछ पूछा गया था। तो देखिए, कथन वाले बच्चे क्वेश्चंस अब बिल्कुल याद करके नहीं आ सकते हैं दोस्तों, ये तो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। इनमें से प्रकृति वायु प्रदूषण कौन सा फैलाती है? तो देखिए, प्रकृति के द्वारा जो मतलब प्रदूषण फैलाता है दोस्तों, तो वो भूस्खलन हो जाएगा 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। देखिए, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग थोड़ा देख भी पा रहे होंगे, एनर्जी भी डाउन है। तो अब आपको देखिए एनालिसिस मैं दे रहा हूँ, ये चीज़ मैंने बोल रखी है कि मैं एक भी दिन का एनालिसिस नहीं छोड़ूंगा, तो चाहे वो रात के 11 बजे हो, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे किसी भी टाइम, क्योंकि मेरे साथ अगर 100 बच्चे भी जेन्युइनली जुड़े हैं, मैं उनके लिए काम करता हूँ। तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा भाई, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है मतलब। अगला क्वेश्चन है, अगर मिट्टी का pH दोस्तों 11.2 हो गई है तो किस चीज़ का प्रयोग करके मिट्टी को सही किया जा सकता है या सही बनाया जा सकता है? ये क्वेश्चन था। दिवालिया बोर्ड IBBI के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये रवि मित्तल बनाए गए हैं। एसिड का नाम दिया गया था दोस्तों, जिसमें कुछ पूछा गया था, यानी कि किस में पाया जाता है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होना था मतलब। सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर दोस्तों 120/80, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पीरियोडिक टेबल में कुल ज्ञात तत्व दोस्तों कितने होते हैं और नेचुरल तत्व कितने होते हैं? मैंने पीरियोडिक टेबल पे पूरी वीडियो बना रखी है, अच्छे से देख लेना। 118 होते हैं, नेचुरल दोस्तों उसमें 92 होते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों, लद्दाख का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस हाई हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में आते हैं? तो पार्ट 4 में आते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष 2021 में कौन थे दोस्तों? तो राजीव कुमार थे। अब कौन है? अभी सुमन बेरी है। क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अन्न योजना कौन सा है? तो गरीब कल्याण योजना है। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला NaHCO3 हो जाएगा, ये पूछा गया था। पेरियार रिवर किस राज्य में है दोस्तों? केरल में, ये पूछा गया था। खारे पानी की झील तो चिल्का झील हो जाएगी दोस्तों, कहाँ पे? उड़ीसा में, ये पूछा गया था। एक था दोस्तों, निशा गांधी उत्सव मनाया जाता है, तो ये केरल में मनाया जाता है। रिएक्शन था दोस्तों H2O बराबर कुछ इस प्रकार से। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? ये पूछा गया था। पंचायत राज में निम्न में से कौन सा है? देखिए, पंचायत राज में मैं सोच रहा हूँ कि आज एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निशा गांधी नृत्य खालिस्तान नृत्य गांधी, सॉरी ये तो मैंने कराई दिया ना, निशा गांधी नृत्य केरल में होता है। श्रीलंका के खिलाफ 100 टेस्ट मैच खेलने वाला भारत है दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबान देश कौन से हैं? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना था, बट ये 3 देश है, आपको याद रखना है, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है, तो आर्टिकल 75 के 3 में। शास्त्रीय भाषा कौन सी है? देखिए, कल पूछा गया था कि शास्त्रीय भाषा कितनी होती है, तो 6 होती है। आज पूछा दोस्तों कौन सी नहीं है, तो 4 ऑप्शन में से आपको छांटनी थी, कौन सी नहीं है। ऑप्शंस नहीं मिल पाए तो आंसर आप खुद ही डिसाइड करिएगा। फिस्कल पॉलिसी दोस्तों, यानी कि राजकोषीय नीति किसके द्वारा तय की जाती है? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा तय की जाती है। लद्दाख का फेस्टिवल फिर से पूछा गया है। इसरो से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों, और इसरो से संबंधित क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। फाउंडर दोस्तों कौन है? विक्रम साराभाई है, और आपकी इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। मदर टेरेसा की चैरिटी नाम से दोस्तों कौन, मतलब क्या चैरिटी का नाम क्या है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी ये है। MSP कितने % से घटाकर 7% की गई? तो ना फसल का नाम पता है, ना कुछ पता है, तो कैसे आंसर इसका बताया जा सकता है? मंत्री परिषद का दोस्तों गठन आर्टिकल 74 में। 2022 में सरकारी स्कूल में से रिलेटेड दोस्तों कुछ क्वेश्चन था, ये आपको याद रखना है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए मिले हैं दोस्तों, ये सारे मैं कवर करा रहा हूँ और सारे 100% ओरिजिनल है, तो प्लीज़ वीडियो को यार लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेट जरूर किया करें।
हाइड्रोजन से संचालित गाड़ी के लिए केंद्रीय मंत्री में बिल पास किया, वो किस कंपनी की गाड़ी से संबंधित था? तो टोयोटा से संबंधित था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय एयरटेल ने आइडिया और वोडा से कितने परसेंट शेयर की हिस्सेदारी खरीदी है? तो 4.7% की, ये आपसे पूछा गया था। सरीसृप के अंदर दोस्तों निषेचन क्रिया किसके द्वारा होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में किसकी मदद होती है दोस्तों? देखिए विटामिन नहीं दिए गए थे, विटामिन होता तो क्या लगा देते, बट कुछ और ऑप्शंस थे, तो इसमें प्लेटलेट एक ऑप्शन था दोस्तों जो राइट आंसर होने वाला था। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत दोस्तों किसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है जेनेटिक्स। तो ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जेनेटिक्स उसमें ऑप्शन था जो आंसर लगाना था। तो आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों मिल गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि फटाफट मैं आपको देखिए कम से कम समय में सारे क्वेश्चंस करा देता हूँ। यही बेनिफिट होता है, अब पूरा दिन मैं आपको लेके बैठा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, तो उतने में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिएगा, आगे भी सारी वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। हमारी ये 2 पीडीएफ है, आप इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये दोनों पीडीएफ में दोस्तों कंप्लीट आपकी जी की साइंस हो जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।